हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम सिगमंड फ्रॉयड के फेमस ऐसे लियोनार्डो द विंसी एंड अ मेमोरी ऑफ हिज चाइल्डहुड को अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। इस ऐसे में सिगमंड फ्रॉयड ने हमें बताया है कि कैसे लियोनार्डो द विंची के जितने भी पेंटिंग्स थी वो सारी पेंटिंग्स कहीं ना कहीं उनकी लाइफ से इंस्पायर्ड थी। तो चलिए अब हम लोग इस ऐसे की समरी को अच्छी तरीके से समझते हैं। ये जो ऐसे है वो सिगमंड फ्रॉयड ने 1910 में लिखा था और ये ऐसे एक साइको एनालिटिकल स्टडी है लियोनार्डो की लाइफ के बारे में बेस्ड ऑन हिज पेंटिंग्स। यानी वो बता रहे हैं कि कैसे लियोनार्डो ने जितनी भी पेंटिंग्स बनाई अपनी ज़िंदगी में वो कहीं ना कहीं उनकी लाइफ से इंस्पायर्ड थी। सिगमंड फ्रॉयड ने वल्चर फैंटेसी के बारे में बात की है। तो वल्चर गिद्ध होता है, एक बर्ड होती है, बर्ड ऑफ प्रे, यानी जो मांस खाती है डेड बॉडीज का, उसे ऐसी बर्ड को वल्चर कहते हैं। तो सिगमंड फ्रॉयड हमें बता रहे हैं कि कैसे कोडेक्स एटलांटिकस एक बुक है लियोनार्डो दा विंची की, जिसमें उन्होंने अपनी बहुत सारी पेंटिंग्स वगैरह बनाई है। पेंटिंग्स का कलेक्शन है कोडेक्स एटलांटिकस, और उसमें लियोनार्डो बता रहे हैं कि कैसे जब वो एक इन्फेंट थे, यानी कि छोटे से जब वो एक बच्चे थे, 1 साल से कम उम्र के बच्चे को इन्फेंट कहते हैं, तो तब जब वो अपने क्रिब में लेटे हुए थे, यानी जब वो अपने छोटे से झूले में लेटे हुए थे, तब उन्हें एक बर्ड ने अटैक किया था, एक चिड़िया ने उन्हें अटैक किया था। तो फ्रॉयड कहते हैं कि एक्चुअली में ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा और ये बस लियोनार्डो की चाइल्डहुड फैंटेसी होगी, यानी उन्होंने बस ऐसा सोच लिया होगा कि उन्हें कोई चिड़िया अटैक कर रही है जब वो अपनी मदर का निप्पल चूस रहे होंगे, यानी कि जब वो अपनी मम्मी का दूध पी रहे होंगे तब उन्हें ऐसा लगा होगा कि उन्हें कोई चिड़िया अटैक कर रही है, उन्हें ऐसी फीलिंग आई होगी। और इस क्लेम को बैकअप करने के लिए, यानी कि इस बात को साबित करने के लिए सिगमंड फ्रॉयड बताते हैं कि कैसे इजिप्शियन हायरोग्लिफ्स इजिप्शियन तरीका है लिखने का। तो इजिप्शियन हायरोग्लिफ्स में जो मदर है उसे एक वल्चर के तौर पर दिखाया गया है, यानी उनकी सारी जितने भी लिखावट है, इजिप्शियन लिखावट और पेंटिंग्स है, उसमें मदर को एक वल्चर के तौर पर रिप्रेजेंट किया जाता है। इसीलिए क्योंकि जो इजिप्शियंस थे वो ये मानते थे कि मेल वल्चर्स नहीं होते हैं और जितनी भी वल्चर्स होती हैं वो सारी माएँ होती हैं, मतलब जितनी भी वल्चर्स होती हैं वो सारी फीमेल्स ही होती हैं और उनको जो हवा है वो इम्प्रेग्नेट करती है, यानी हवा के कारण वो सारी जो फीमेल्स हैं, फीमेल वल्चर्स, वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं, वो माँ बन जाती हैं और बच्चों को जन्म देती हैं। तो इजिप्शियन हायरोग्लिफ्स में हम देखते हैं कि जो मैटरनल डाइटी है, यानी कि एक माता के फॉर्म में जो एक देवी है, उसका हमेशा जो सर है वो वल्चर हेडेड है, यानी कि उसका जो सर है वो एक गिद्ध का सिर है। ऐसा बनाया गया है, इजिप्शियंस ने ऐसा बनाया है, यानी हमेशा इजिप्शियंस जो हैं वो माँ को एज अ वल्चर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, वल्चर की तरह दिखाते हैं। तो फ्रॉयड यहाँ पे कह रहे हैं कि इसीलिए जब लियोनार्डो अपनी माँ के करीब रहे होंगे, उसका दूध पी रहे होंगे, तो उन्हें लगा होगा कि वल्चर अटैक कर रहा है। फिर एक और पॉइंट है इस ऐसे में, इंटरप्रिटेशन ऑफ द वर्जिन एंड चाइल्ड विथ सेंट एन। तो ये एक पेंटिंग है लियोनार्डो की जिसमें उन्होंने जीसस क्राइस्ट को, यहाँ पे जो चाइल्ड है वो जीसस क्राइस्ट है, उनके साथ उनकी मम्मी है वर्जिन, यानी कि मदर मैरी है, और मदर मैरी की भी मदर, यानी मदर मैरी की जो माँ है सेंट एन, यानी कि जो जीसस क्राइस्ट है उनकी नानी, ये तीनों लोग एक ही पेंटिंग में है, वर्जिन और यानी कि मदर मैरी और चाइल्ड यानी कि जीसस क्राइस्ट और सेंट एन यानी कि उनकी नानी। तो यहाँ पर फ्रॉयड बता रहे हैं कि कैसे जो लियोनार्डो है उन्हें बहुत पसंद था वर्जिन मैरी को सेंट एन के साथ ड्रॉ करना, और यही चीज उन्होंने अपनी पेंटिंग में बनाई है, वर्जिन चाइल्ड विथ सेंट एन, जहाँ पे वो मदर मैरी को और जीसस क्राइस्ट को सेंट एन के साथ अपनी पेंटिंग में दिखाते हैं। तो लियोनार्डो एक इलिजिटिमेट सन थे, यानी कि वो एक नाजायज औलाद थे
और उनकी माँ से यानी ब्लड मदर ने उनको जब थोड़ा सा बड़ा किया था तब उनके पिता ने उनको अपने पास ले लिया था, लियोनार्डो को। और फिर उनके पिता की जो वाइफ थी वो उन्होंने लियोनार्डो को अडॉप्ट कर लिया था, यानी कि वो अपनी एक्चुअल मदर के साथ पले बढ़े नहीं थे लियोनार्डो। तो द आइडिया ऑफ डिपिक्टिंग द मदर ऑफ गॉड, तो मदर ऑफ गॉड यानी कि जीसस क्राइस्ट की जो मदर है, मदर मैरी, उसे उसकी ही माँ के साथ दिखाया गया है लियोनार्डो की सारी पेंटिंग्स में, यानी कि सेंट एन के साथ दिखाया गया है। द आइडिया ऑफ डिपिक्टिंग द मदर ऑफ गॉड विथ हर ओन मदर वाज देयरफॉर पर्टिकुलरली क्लोज टू लियोनार्डोज हार्ट। तो ये बात लियोनार्डो के दिल के बहुत करीब थी, जहाँ पर वो मदर ऑफ गॉड को उनकी माँ के साथ यानी मदर मैरी को सेंट एन के साथ दिखा रहे थे, इसीलिए क्योंकि लियोनार्डो की भी 2 माएँ थी, इसीलिए वो 2 माओं को पेंटिंग में दिखाते हैं। तो फ्रूइड ऑल्सो पॉइंट्स आउट दैट इन द पेंटिंग द आउटलाइन ऑफ द वल्चर कैन बी सीन। दिस इज कनेक्टेड टू द ओरिजिनल फैंटेसी इन्वॉल्विंग द वल्चर इन लियोनार्डो द विंसी स्क्रिप्ट। तो फ्रूइड ये भी पॉइंट आउट करते हैं कि उस पेंटिंग में एक वल्चर हमें देखने को मिलता है, वल्चर की आउटलाइन देखने को मिलती है। और फिर से यहाँ पर हम उसी बात को ध्यान में रख सकते हैं कि कैसे लियोनार्डो दा विंसी ने ये कहा था कि जब वो एक छोटे से बच्चे थे तो वल्चर ने अटैक किया था, तो उस माँ वाली पेंटिंग में भी एक वल्चर की आउटलाइन दिखाई देती है। फ्रूइड कंटिन्यूज हिज डिस्कशन ऑफ द मेमोरी ऑफ लियोनार्डोज मदर इन हिज एनालिसिस ऑफ मोनालिसा's स्माइल। तो फ्रूइड जो है वो इसके अलावा बताते हैं कि कैसे मोनालिसा की जो हंसी थी, स्माइल थी, लियोनार्डो ने उसको बिल्कुल वैसे ही बनाया था जैसे उनकी माँ थी। तो अपनी ही माँ की छवि को ध्यान में रखकर उन्होंने मोनालिसा को बनाया था। सो यहाँ हम देख सकते हैं लियोनार्डो दा विंसी की ओरिजिनल पेंटिंग, जो कि मदर मैरी, जीसस क्राइस्ट और सेंट एन की है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो ब्लू वाला पार्ट है, अगर उसे ध्यान से देखा जाए तो वो एक वल्चर की तरह है। तो यही चीज़ प्रूव करने की कोशिश की थी सिगमंड फ्रॉइड ने अपने एसे में। सो आई होप आपको ये पेंटिंग्स देखकर समझ में आ गया होगा कि इस एसे में क्या बताया गया है। फिर भी इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।